बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज हमारा जो टॉपिक्स होगा वो है डिफरेंट रिलेशंस फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जब बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशंस में होती है तो उसके अंदर मुख्तलिफ रिलेशंस हैं। यानी उस बॉडी की मूवमेंट में कितनी हाइट होगी, उस बॉडी जब मूव करेगी तो कितना टाइम लेगी और कितनी देर तक हवा में फ्लाइट्स रहेगी, कितने वो फासले पे जाकर गिरेगी। इनको मुख्तलिफ रिलेशंस के नाम से पुकारते हैं। उसमें बेटा सबसे जो पहली रिलेशंस है वो है मैक्सिमम हाइट। तो मैं पहले थोड़ा सा समझा दूं कि मैक्सिमम हाइट का यहाँ मतलब वो क्या लेता है। तो जब आप प्रोजेक्टाइल को यहाँ से हिट करते हैं और ये मूव करते करते बुलंदी पे जाकर और फिर नीचे वापस आता है, तो इस ग्राउंड लेवल से लेके इस सेंटर पॉइंट पे जो सबसे बुलंद मकाम है, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, हाईएस्ट पॉइंट। तो हमने मालूम ये करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी मैक्सिमम हाइट ग्राउंड लेवल से क्या होगी। लेट्स से जब हम इसकी कैलकुलेशन करना चाहेंगे तो ज़ाहिर बॉडी यहाँ से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट हो रही है। इट मीन्स इसमें हम किस मोशन को डिस्कस करना चाह रहे हैं, वाई कंपोनेंट को, यानी वर्टिकल मोशंस को। चूँकि जब हम अपवर्ड की मोशंस को डिस्क्राइब करेंगे तो उसमें सारे के सारे हम कौन से कंपोनेंट इस्तेमाल करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट। अगर हम हॉरिजॉन्टल को डिस्क्राइब करेंगे तो सारे के सारे कौन से कंपोनेंट इस्तेमाल करेंगे, हॉरिजॉन्टल। तो ये सब पहली बात क्लियर रखनी ज़रूरी है कि हम किस किस्म की कैलकुलेशंस की तरफ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं वर्टिकल हाइट्स की तरफ, ठीक है। हमने इनिशियल वेलोसिटी वी आई नहीं लिखना, उसको लिखना है वी आई वाई, यानी इलॉन्ग वाई। v इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा। आप जानते हैं कि y के लिए कौन से कंपोनेंट यूज़ करते हैं, साइन। इसी तरीके से a एक्सेलरेशन इलॉन्ग y एक्सिस ए वाई विच इज रिप्रेजेंट माइनस जी। क्योंकि जब अपवर्ड मोशन होता है तो g नेगेटिव, डाउनवर्ड मोशन होता है तो g क्या होता है, पॉजिटिव। इसी तरीके से v ऑफ y। अब यहाँ बड़ा अहम पॉइंट है, जब मैंने कहा ना कि बॉडी मूव करके और इंतहाई हाइट पे पहुँचेगी तो उसके दोनों वेलोसिटी के कंपोनेंट जीरो नहीं होंगे, एक कंपोनेंट जीरो होगा। और वो कौन सा कंपोनेंट जीरो होगा, वी एफ वाई। ये लास्ट वाले कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। अब मालूम ये करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक फासला यानी हाइट क्या होगी। तो फासले को ऐसे ही एच से हम लिखते हैं, जो हमने मालूम करना है। तो नॉर्मल फार्मूला हमारा है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब हम इसको वर्टिकल के लिए सेट करते हैं तो a के साथ क्या लिखेंगे, y, s की जगह क्या लिखेंगे, h या y लिख लेंगे, vf की जगह लिखेंगे vf y स्क्वायर और vi की जगह क्या लिखेंगे, vi y स्क्वायर। यानी हमने सारे फार्मूले को अलॉन्ग वर्टिकल के लिए एडजस्ट कर लिया। अब हम पैरामीटर्स की वैल्यूज पुट करते हैं। 2 आ जाएगा, ए वाई की जगह माइनस जी, एच चूँकि हमने मालूम करना है, वी एफ वाई 0 है, वी आई वाई साइन थीटा। चूँकि स्क्वायर्ड है तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस 2gh इज इक्वल टू दिस ऑन द बोथ साइड। बेटा माइनस को माइनस से क्या कर देंगे, कैंसिल। अब चूँकि हमने h मालूम करना है तो 2g को इधर डिवाइड करें तो फार्मूला कैलकुलेशन क्या होता है, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ये वो फार्मूला है जो कौन सी चीज़ मालूम करता है, मैक्सिमम हाइट। इसका मतलब अगर हमें मैक्सिमम हाइट मालूम करनी हो तो हमें कौन सी चीज़ चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी, और कौन सी चीज़ चाहिए, एंगल, और कौन सी चीज़ चाहिए, जी, जो कि क्या है, कांस्टेंट है। इट मीन हाइट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल वेलोसिटी, हाइट डिपेंड्स अपॉन क्या होगा, एंगल ऑफ साइन। साइन के एंगल के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। ओके, इसके बाद सेकंड रिलेशंस देखेंगे। ये बास बुक्स में मौजूद नहीं है तो मैंने वैसे इजाफी तौर पे शामिल कर दी ताकि थोड़ा सा आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन रही। तो ये है कि टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, यानी एक प्रोजेक्ट अगर यहाँ से उड़ता है तो बुलंद तरीन मकाम तक पहुँचने में कितना उसको वक्त लगता है, ये फासला तय करने में कितना वक्त लेता है, उसे कहते हैं टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तो हम वो टाइम मालूम करना चाहते हैं। इट मीन्स अब भी हमारी मोशन किधर है, वर्टिकल है, अपवर्ड है। तो हम लिखेंगे वी आई वाई इक्वल टू वी आई साइन थीटा। अच्छा, वी एफ वाई इक्वल टू 0, क्या ये वही पैरामीटर्स हैं, यस। ए वाई इक्वल टू माइनस ई, वहाँ क्या मालूम किया था, एस ई एच डिस्टेंस, यहाँ क्या मालूम करना है, टाइम। तो पैरामीटर सेम, लेकिन जिस चीज़ को मालूम करना है वो डिफरेंस हो गया। फार्मूला है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस एट, नॉर्मल लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ी है। अब इसको वाई के लिए सेट करें, वी एफ वाई वी आई वाई ए वाई इंटू टी। टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता, लिहाजा उसके साथ एक्स या वाई लिखने की जरूरत नहीं है। वी एफ वाई 0, वी आई वाई साइन थीटा, ए वाई माइनस जी टी। माइनस जी टी को इधर लिखेंगे तो प्लस जी टी, टी इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा ओवर जी। ये वो टाइम है जो एक प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से उड़ के हाईएस्ट मकाम तक जाने के लिए लेगा, यानी बुलंद तरीन मकाम तक एक साइड को जानने को कितना टाइम लेगा, वी आई साइन थीटा। ओके जी। अब इसी के साथ दूसरा है, तीसरी रिलेशन है, टाइम ऑफ लाइट।
टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ऐसा टाइम जिस दौरान प्रोजेक्टाइल हवा में मूव करता है। फ्लाइट का मतलब हवा के अंदर रहना। तो जब भी प्रोजेक्टाइल यहाँ से उड़ेगा और यहाँ से चलते चलते ये दोबारा यहाँ आके हिट करेगा, तो इसके यहाँ से उड़ने से बाद और टकराने से पहले जितनी देर तक वो प्रोजेक्टाइल हवा में मूव करता है उस टाइम को कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर, ऐसा टाइम जिसके लिए प्रोजेक्टाइल हवा के अंदर रहता है स्ट्राइक करने से पहले और आफ्टर लंचिंग, लंच होने के बाद, तो जिसका टाइम एयर के अंदर गुजरेगा उसे क्या कहेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका मतलब अब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट टाइम चाहिए हो, लेकिन फिर भी चूँकि इसकी मोशन अपवर्ड है इब्तदाई तौर पे, जो कि इनिशियल स्टेज पे उसकी मोशन अपवर्ड को, तो फिर भी हम कौन सा कंपोनेंट यूज़ करेंगे, वर्टिकल्स। तो आते हैं नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वाई एस इक्वल टू एच जीरो। ये क्या बात हुई कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, जरा सुनिएगा, जब पार्टी ज़मीन से उड़ेगी तो ऊपर से चक्कर लगा कर दोबारा ज़मीन पे आके पहुंचेगी। तो वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट है, आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के दरमियान फासला, मगर किधर, एलॉन्ग वाई एक्सिस। तो ज़मीन से चीज़ उड़े और दोबारा ऊपर से जाकर दोबारा ज़मीन पे स्ट्राइक कर ले तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। लेकिन क्या हॉरिजॉन्टल जीरो होगा, नहीं। हॉरिजॉन्टल तो तब जीरो होता था उसी जगह आके हिट करती, अगर थोड़ा आगे जाके गिरती है तो हॉरिजॉन्टल जीरो नहीं होगा, मगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। इसीलिए यहाँ लिखा गया वाई एच क्या होगा, जीरो। आगे है वी आई वाई, वी आई साइन थीटा, सेम दोनों के मुताबिक। ए वाई इक्वल टू माइनस सी, दोनों में सेम, ठीक। और क्या मालूम करना है हम लोगों ने, टाइम। ये थोड़ी सी नई चीज़ थी। अब हमने इसके लिए क्या फार्मूला है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की जगह क्या पुट करेंगे, एच। वी आई की जगह वी आई वाई, 1/2 ए वाई इंटू क्या होगा, टी स्क्वायर। बेटर वैल्यूज पुट कीजिएगा, एस सी एच किसके बराबर होगा, जीरो। नेट डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू जीरो, नॉट अलोंग एक्स एक्सिस। क्लियर हो जी। मैं बार बार कह रहा हूँ, बॉडी को ज़मीन से उठाया और सीधी ऊपर जाके वापस ज़मीन पे टकराए उसी लाइन के ऊपर, फिर उसका वाई भी ज़ीरो, एक्स भी ज़ीरो। मगर बॉडी उड़ के यूँ आके हिट करे ज़मीन के ऊपर, वर्टिकल ज़ीरो मगर हॉरिजॉन्टल ज़ीरो नहीं होगा। सो इसमें यहाँ ज़ीरो वी आई साइन थीटा टी, यानी यहाँ टी को कैपिटल टी इसीलिए शो कर दिया कि ये टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कंप्लीट टाइम है। अगर हाफ टाइम होता तो हम स्मॉल टी से लिख सकते हैं। फिर हम इसमें 1/2 जी टी स्क्वायर। अब ये जो जी टी स्क्वायर माइनस वाला टर्म इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। अब ये भी टी है, ये भी टी, इसका स्क्वायर इस टी से क्या कर देंगे, कैंसिल। अब सिंपल टी रह गया। टी की वैल्यूज निकालने के लिए 2 और जी को इधर ले आए तो 2 वी आई साइन थीटा ओवर क्या होगा, जी। अब थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो रिजल्ट हमें हासिल हो रहा है और टाइम टू रीच द जो मैक्सिमम हाइट, इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये रिजल्ट डबल है। देखिए ये रिजल्ट कितना है, वी आई साइन थीटा ओवर जी, और ये कितना है, 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी। तो एक बात कंफर्म हुई कि अगर एक प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ तक जाने में लेट से 3 सेकंड लेता है तो देन रिटर्न टू ग्राउंड वो कितना टाइम लेगा, 3 सेकंड। तो कितनी देर तक हवा के अंदर मूव करेगा, 6 सेकंड तक। तो ये जो 6 सेकंड टाइम होगा ये उसका टाइम ऑफ क्या कहलाएगा, फ्लाइट। यानी जितनी देर वो हवा में रहेगा हम उसे टाइम ऑफ फ्लाइट मानेंगे। और यह टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट का डबल टाइम होता है, यानी जाने का वक्त और आने का वक्त दोनों क्या रहेंगे, सेम। इसमें याद रखना है कि हम वो बेसिक कंसेप्ट एयर फ्रैक्शन को हम तकरीबन इग्नोर या निगलेक्ट करके आ रहे होते हैं। ओके, नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 4 पे। ये है हॉरिजॉन्टल रेंज। अब लफ्ज़ हॉरिजॉन्टल से फ़ौरन पता चलता है कि ये वो डिस्प्लेसमेंट है जो अलोंग क्या है, एक्स एक्सिस। मीन जैसे इस तस्वीर में देख रहे थे कि अगर यहाँ से बॉडी उड़ के यहाँ से जाती है मगर अलोंग एक्स एक्सिस यहाँ से लेके यहाँ तक सफ़र तय करती है, ये फासला रेंज कहलाता है। और ये किस समत में है, अलोंग एक्स एक्सिस, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, हॉरिजॉन्टल रेंज, विच इज़ डिनोटेड बाई आर या एक्स। बाज़ में एक्स लिख देते हैं, बाज़ में क्या लिख देते हैं, आर। सो देखिए इसमें वी आई वाई नहीं है, क्या है, वी आई एक्स वाई अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, तो क्या लिखेंगे, वी आई कॉस थीटा, पहला चेंज। इसके बाद है टाइम। कौन सा टाइम, टोटल फासला तय करने में। टोटल फासला तय करने में क्या ये टाइम दरकार है, नो। क्या ये दरकार है, यस। तो ये वो टाइम है जो टोटल कवर करता है। सो 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी। अलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। चूँकि आपने पढ़ा कि वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और हमने क्या मालूम करना है। तो पहले मैं बेसिक फार्मूला लिखवाऊँ, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फार्मूला है। अब एस की जगह क्या है, आर, वी आई एक्स इंटू क्या है, टी, 1/2 ए एक्स इंटू क्या होगा, टी स्क्वायर। यहाँ तक तो वो नॉर्मल इक्वेशन। जब बेटा ए एक्स की कीमत आप यहाँ ज़ीरो पुट करोगे तो ये पूरी टर्म आपकी ज़ीरो हो जाएगी।
तो इस वजह से बुक्स वाले आमतौर पे ये नहीं लिखते और डायरेक्ट लिख देते हैं R इज इक्वल टू वी आई एक्स इंटू टी। अब बेटा वी आई एक्स क्या है, वी आई कॉस थीटा, तो टी क्या है, 2vi साइन थीटा ओवर क्या होगा जी। अब यहाँ से आगे चलते हैं तो vi को vi से मल्टीप्लाई करें तो vi स्क्वायर 2 साइन मल्टीपल कॉस, तो लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई क्या होगा जी। एक मैथमेटिक्स फार्मूला, इसको कहते हैं डबल एंगल आइडेंटिस या डबल एंगल्स फार्मूला, और ये होता है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा के। इसके बराबर होता है साइन 2 थीटा। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है हमारे पास कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये मैथमेटिकली किसके बराबर है, ये बराबर है साइन 2 थीटा के। तो हम इसकी जगह पुट कर देते हैं साइन 2 थीटा, तो वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। इट इज़ ए कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना दूर जाकर बॉडी गिरेगी। अब इसका एक नेक्स्ट स्टेप है मैक्सिमम रेंज। ये भी क्वेश्चन है कि ये है आम, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, मिडल भी हो सकता है, और ये रेंज होगी वो मैक्सिमम कितना दूर जा सकता है। नाउ द मैक्सिमम रेंज के लिए हम इसी फार्मूले को दोबारा लिखेंगे, R इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। बेटा इसमें जी क्या है, कांस्टेंट अप्रोक्सीमेटली, जो कि अर्थ की सरफेस के करीब हम लेते हैं, तो हम जी के फैक्टर को क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट। जिस बॉडी को जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो भी हमने कांस्टेंट कर दी। तो जब हमारे पास वी आई और जी के दोनों फैक्टर कांस्टेंट हो जाएंगे या कांस्टेंट अज्यूम कर लिए जाएंगे, तो हमारे सारे का सारा आर किस पे डिपेंड करेगा, साइन 2 थीटा पे। और साइन 2 थीटा अगर हम मिनिमम पुट करेंगे तो आर मिनिमम, साइन 2 थीटा मैक्सिमम पुट करेंगे तो आर क्या होगा, मैक्सिमम। अगर हम मैक्सिमम रेंज लेना चाहते हैं तो साइन 2 थीटा की कौन सी कीमत पुट करेंगे, मैक्सिमम। तो द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज द मैक्सिमम व्हेन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। 1 क्या है, 1 साइन फंक्शन की मैक्सिमम कीमत होती है। तो लिहाजा अगर हम साइन 2 थीटा 1 जो कि मैक्सिमम है वो पुट करेंगे तो हमारी रेंज भी क्या होगी, मैक्सिमम। सो हमें ये देखना है कि अगर हम साइन 2 थीटा 1 पुट करते हैं तो थीटा की वैल्यूज़ क्या होगी। ये तो हमने उसकी डिजिट वर्जन लिखा है, तो हम नीचे लिखेंगे साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, 90 के। अगर 2 थीटा 90 के बराबर है तो थीटा किसके बराबर होगा, 90 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 45। तो क्लियर हुआ कि साइन 2 थीटा 1 लेने के लिए थीटा क्या पुट करना पड़ेगा, 45। चलें पुट करके देखते हैं इस फार्मूले में। ये देखिएगा लास्ट पर ऐसे में R इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। ओके, इसमें जब थीटा की कीमत आप 45 पुट करेंगे तो यहाँ आगे वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा, जब साइन 2 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये साइन 90 हो जाएगा ना, और साइन 90 की कीमत क्या होगी, 1। लिहाजा रिजल्ट क्या होगा, वी आई स्क्वायर ओवर जी। तो आर मैक्सिमम की क्या कीमत हासिल होगी, वी आई स्क्वायर ओवर जी। और ये कौन सी रेंज होगी आपके पास, मैक्सिमम रेंज होगी। तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम रेंज के साथ साइन 2 थीटा मल्टीपल होता है। तो जैसे हम आमतौर पर ऐसे लिख सकते हैं कि अगर कहीं आर लिखा जाए तो वो किस चीज़ के बराबर होगा, वो बराबर होगा आर मैक्सिमम इंटू साइन किस चीज़ के बराबर होगा, 2 थीटा के। ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ज़रा गौर करेंगे वी आई स्क्वायर ओवर जी दोनों मिलकर क्या बनते हैं, आर मैक्सिमम। तो आर मैक्सिमम इंटू क्या हो जाएगा, साइन। ऐसा भी लिखा जा सकता है। अच्छा, अब अगर 45 पे मैक्सिमम होता है तो भाई 40 के ऊपर जब 45 से ऊपर जाएंगे 60 पे क्या होगा, 80 पे क्या होगा। तो उसकी छोटी सी ट्रेजेक्ट्री देखते हैं। बेटा जब हम इसको 30 डिग्री पे फेंकते हैं तो ये प्रोजेक्टाइल यहाँ जाके गिरता है, ये थोड़े फासले पे जाके गिरता है और इसकी रेंज क्या हासिल होती है, कम। जब इसको 45 से फेंकते हैं तो ये बहुत दूर जाके गिरता है और 45 से सबसे दूर जाके गिरता है। ये तो समझ में आ गई बात कि एंगल बढ़ता जाएगा, रेंज पहले बढ़ती जाएगी। 45 के बाद जब एंगल को बढ़ाएंगे तो रेंज बढ़ने की बजाय कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हाइट ज़्यादा हो जाएगी। ज़रा देखें कैसे, जब एंगल ज़्यादा करेंगे तो बॉल ज़्यादा ऊपर चली जाएगी और गिर नज़दीक जाएगी। फ़र्ज़ के बॉल फेंक रहे हैं, हम एंगल और बढ़ाएंगे, ज़्यादा ऊपर चला जाएगा लेकिन गिर नज़दीक जाएगा। इससे हाइट तो बढ़ती जाएगी मगर रेंज क्या होती जाएगी, कम। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेके 45 तक इंक्रीज़ करता है और फिर 45 से लेके 90 तक क्या करता है, डिक्रीज़ करता है रेंज। तो रेंज की सबसे बड़ी कीमत हमें कहाँ पे हासिल होती है, 45 के ऊपर। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सिमम रेंज। याद रखना है कि 45 डिग्री एक ऐसा एंगल होता है जिसके अंदर हम इक्वल एंगल इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करें तो रेंज बराबर हो जाती है। मैं एग्जाम्पल समझाऊँ कि 45 में अगर 5 ऐड करें तो 50 डिग्री बनता है, 45 में 5 माइनस करें तो 40 डिग्री बनता है। अगर आप कोई प्रोजेक्टाइल या कोई बॉडी 40 एंगल पे सेंड करें, फेंकें, थ्रो करें, या 50 एंगल पे फेंकें, दोनों की रेंज बराबर आएगी।
इसी तरीके से 45 में 15 ऐड कर दें, 15 ऐड करें, 60 बनता है। 45 में से 15 माइनस करें, क्या बनता है 30। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री के ऊपर दोनों की रेंज क्या हासिल होगी, बराबर। इस तरीके से हम उन रेंज को इक्वली एक्सीड या डिक्रीज का नाम दे सकते हैं। तो ये चंद रिलेशन थी जिनका ताल्लुक हमारे किससे था, प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ। इसमें अब एक एप्लीकेशन बैलिस्टिक मिसाइल वाले, वो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।